नमस्कार, मैं हरित आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। कल मैंने क्राइम स्टोरी में एक कहानी सुनाया था जिसमें एक पति कोर्ट के दिए हुए आदेश को पूरा करने के लिए यानी अपने जो है पत्नी को गुजारा भत्ता पे करने के लिए जो है वह चेन स्नैचिंग और बाकी और तरह की चोरियां करता है। लेकिन जब वह पकड़ता तो यह सारा चीज खुलासा होता। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें हम लोग कहते हैं कि जो है दोस्ती का जो रिश्ता होता है वह सबसे बड़ा होता है। एक दोस्त ही अपने दूसरे दोस्त को सुख और दुख शेयर करता है, बचपन से पढ़ता है, एक साथ खेलता है, स्कूल जाता है। लेकिन एक दोस्त ही अपने अगर दोस्त का 50 लाख के सोने अगर चोरी कर ले तो फिर वह क्या कहे। दरअसल आज की कहानी जो है वह हरियाणा का है। हरियाणा में एक अनिल नाम का एक शख्स रहता था। पैसे से जो है ज्वेलरी था, एक ज्वेलरी शॉप उसका भिवानी रोड पर, और रोहतक वो अक्सर आया जाया करता था क्योंकि बहुत सारा ऐसा काम था सोना और चांदी का जिसमें वह पिघलाने और फिर उसको पर्टिकुलर आकार देने के लिए वह रोहतक में इस तरह का काम ज़्यादा हुआ करता था। तो वह भिवानी में उसका शॉप था और रोहतक में जा कर के वह सोने और चांदी को पिघला करके पर्टिकुलर आकार, डिजाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, काम किया करता था। यानी बिजनेस के लिए उसका रोहतक आना जाना था। हमेशा आया जाया करता था, कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। लाखों करोड़ों रुपए का सोना चांदी साथ में ले, मतलब वो साथ में लेकर के रोहतक जाया करता था, फिर उसको बनवा करके लेकर के आया करता था। तभी जो है 17 जुलाई को जब वह भिवानी से सोना चांदी को पिघलाने के बाद जो डिजाइन वगैरह उसको देना था वह काम करवा करके आ रहा था। काफी रात हो गया था, लगभग 8-9 बज गए थे। और जब वो अपने घर पहुंच रहा था तो रास्ते में सुनसान जगह पर जो है 6 लोग उसको उसके कनपट्टी पर बंदूक रख देते हैं और उससे जितने भी सोने चांदी बाकी चीजें रहते वे लोग लूट करके निकल जाते हैं। रात में कोई उस रास्ते में था नहीं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि सुनसान जगह था। और तुरंत जो है वह नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाता है, इत्तला करता है, बताता है कि लगभग 5 किलो चांदी और लगभग आधा पौने किलो जो है सोना था, यानी कुल मिलाकर के 50 लाख रुपए के करीब में जो है उसके पास सोना और चांदी दोनों मिला करके। अब पुलिस इस केस में तफ्तीश करती है, ना ही वहाँ सीसीटीवी कैमरा, ना ही कोई चश्मदीद, और ना ही जो है अनिल ने उन 6 लोगों में से किसी का चेहरा देख पाया था, क्योंकि उम्र भी हो गया था, लगभग 45, 50, 55 साल उनका उम्र था और दृष्टि का थोड़ा सा उनको दिक्कत था और रात के अंधेरे में वे ठीक से देख नहीं पाते थे। इसी कारण किसी का भी चेहरा देख नहीं पाए और सभी लोग जो है अपने चेहरे पर मास्क और बाकी चीजें गमछा लगाए हुए। और पुलिस एकदम पॉइंट ब्लैंक पर थी, कहीं कोई सुराग, कोई सीसीटीवी कैमरा, बाकी चीजें कुछ भी नहीं। पुलिस केस में तफ्तीश आगे बढ़ती है। जिस रास्ते से अनिल आया था उस रास्ते का सीसीटीवी कैमरा बाकी चीजें खोजती है, लेकिन कहीं से कोई क्लू खास मिलता नहीं। अब पुलिस जो है जहां पर इस यह वारदात को अंजाम दिया गया था वहां का कॉल डिटेल, सीडीआर रिपोर्ट जो रहता है, मोबाइल सर्विलांस के थ्रू नंबर निकालने का कोशिश करती है, जो डंप डाटा रहता है। और जब डंप डाटा निकालती है तो बहुत सारे ऐसे नंबर उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जिस समय मतलब अनिल के साथ जो है वारदात को अंजाम दिया गया था उस समय एक्टिव थे। अब पुलिस उन नंबरों को जांच करती है तो पता चलता है कि उसी में से एक नंबर जो था हरिओम नाम के एक शख्स का था। जो जब पुलिस उस जो शक के दायरे में नंबर आए थे उसके बारे में जब अनिल से डिटेल्स जानकारी प्राप्त करती है तो अनिल का भी फोन नंबर लेती है, उसका भी सीडीआर रिपोर्ट बाकी चीजें निकालती है तो देखती है कि उसमें एक नंबर जो है जिस पॉइंट ऑफ टाइम में अनिल के साथ जो वारदात अंजाम दिया गया था उस समय एक शख्स हरिओम जो अनिल के दूर का रिश्तेदार था वह नंबर भी उस वहां पर उपस्थित जहां पर वारदात को अंजाम दिया गया था वहां पर उपस्थित व्यक्ति के साथ जो है वह टच में। पुलिस को थोड़ा अटपटा लगता है। पुलिस जो है हरिओम को पहले तो अनिल से पूछती है तो अनिल बताता है कि दूर का रिश्तेदार है, लेकिन उसको यह समझ में नहीं आ रहा था कि जिस समय चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया आखिर वहां पर उस 100-200 मीटर के दायरे में वह किससे आखिर बात कर रहा है। अब एक नंबर के थ्रू जो है पुलिस कई नंबरों को जोड़ती है, कई नंबर निकल करके बाहर आती है।
पुलिस सबसे पहले हरिओम को उठाती है, उसे पूछताछ करती है। शुरुआत में तो हरिओम जो है वह पुलिस को बरगलाने का कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो हरिओम टूट जाता है और वह कबूल करता है कि जो है उसने ही यह 50 लाख का सोना चोरी करने का साजिश रचा था। क्योंकि हरिओम अक्सर अनिल के जो भिवानी रोड पर दुकान था आया जाया करता था और उसको यह भी पता था कि अनिल जो है सोने को पिघलाने और बाकी चीज़ों के लिए वो रोहतक जाया करते हैं। और रोहतक से आने के बाद जब वो अपने गांव आते हैं तो बीच में एक सुनसान रास्ता पड़ता है और 2 साल से लगभग वह बेरोजगार था, इसी के कारण उसके पास पैसे नहीं थे। और पुलिस जब इस हरिओम का बैकग्राउंड खंगालती है तो पता चलता है कि जो है हरिओम काफ़ी समय पहले गुरुग्राम में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था और जॉब करने के दौरान ही जुलाना की एक रहने वाली लड़की के साथ लव मैरिज करता है और शादी के बाद 1-2 महीना वह जॉब करता है, उसके बाद वह जॉब छोड़ देता है और परिवार से अलग जुलाना में ही वह उस लड़की के साथ यानी अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। शुरुआत में तो किसी तरह से चलता रहा, लेकिन जब काम दोबारा मिलने में उसको दिक्कत हुआ और काम मिल नहीं रहा था, उधर घर का खर्चा, पत्नी का खर्चा और बाकी जो है रूम रेंट है, सारा चीज़ें जो है उसके ऊपर बकाया लग रहा था। इसी के कारण जो है वह इस वारदात को, इस साजिश को अंजाम देने का आइडिया उसके दिमाग में आता है। क्योंकि अनिल के दुकान वो अक्सर जाया करता था और सोना, और उसको पता था कि जो है अनिल रोहतक से सोना चांदी का बिजनेस किया करता है। इसी कारण वह प्लान बनाता है और लगभग 4-5 लोगों को अपने इस प्लान में साजिश करता है। और साजिश करने के बाद उस दिन 17 जुलाई को जो है वो अनिल का सारा लोकेशन फ़ोन करके हालचाल, मतलब अलग अलग तरीके से उसका जानकारी ले रहा था। और जैसे ही जब अनिल गांव पहुंचता है, कुछ दूरी पर रहता है, जहां पर सुनसान रास्ता पड़ता है, वहां पर पहले से घात लगाए 4-5 लोग जो है बैठे रहते हैं। और जैसे अनिल वहां से गुजरने का कोशिश करता तो 5-6 लोग जो उसके सर पर कनपट्टी सटा करके वे 50 लाख का जो सोना चांदी और सोना जो रहता दोनों मिला करके वह लूट करके फरार हो जाते। तो इस तरह से हरिओम के बाद जो 4-5 अपराधी रहते हैं इस वारदात को अंजाम दिए रहते, पुलिस उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लेती है और सारे लोग जो अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। जब यह सारी बातें अनिल को पता चलती है तो उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका जो है दूर का दोस्त अनिल, जो अक्सर उसके दुकान आया करता था, उसका हाल चाल पूछा करता था। और उस 17 जुलाई को भी जब वह रोहतक गया तो उस दिन भी कई दफ़ा अनिल ने उसको फ़ोन किया था, लेकिन उसके दिलो दिमाग में ऐसी इस तरह की साजिश चल रही है, यह अनिल ने कभी सपने भी नहीं सोचा था। तो आज की कहानी यही थी, जिसमें एक दोस्ती, एक रिलेशन, एक रिश्ता पैसे और बाकी चीज़ों के लालच के कारण टूट जाता है, विश्वास जो है टूट जाता है। शायद इस कहानी को सुनने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उनका विश्वास जो है दोस्ती और रिश्तेदार और बाकी चीज़ें पर थोड़ा शक का नज़रिया आ जाए। और ऐसे बहुत सारे हाल के दिनों में केसेस हुई है जिसमें अपनों ने ही अपनों का जो है गला घोटा है। तो आज की कहानी यही थी। कल मैं फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।